मैं वीरेंद्र चौहान, प्रदेश अध्यक्ष संयुक्त कर्मचारी महासंघ और हिमाचल राज्य अध्यापक संघ। पिछले कल एक डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री से मिला, जिसमें जो बजट में घोषणा की गई थी, सबसे पहले तो डीए को लेके उसमें एक बड़ा कन्फ्यूजन कर्मचारियों में था, जिसमें 3% की घोषणा की बात कही गई है। उसको लेके हमने कल लिखित में ज्ञापन दिया संयुक्त कर्मचारी महासंघ की तरफ से, जिसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री से ये जानने की कोशिश की कि 3% जो डीए की अदायगी की बात आप कर रहे हैं, किस पीरियड की है। तो उसमें हमने स्पष्ट तौर पे माननीय मुख्यमंत्री को कहा है कि 3% डीए का कोई भी औचित्य नहीं बनता है। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों का 11% डीए जो है बकाया है, जिसमें जुलाई 23 का जो है वो 4% है, उसके बाद जनवरी 24 का 4% है, उसके बाद जाके जुलाई 24 का जो है वो 3% आता है। तो पहले आपको 8% जो बकाया बचता है इसे पहल का 4 जुलाई का और 4 जनवरी का, उसका भुगतान करना पड़ेगा। उसके बाद आप 3% पे आ सकते हैं, क्योंकि एक नियम है जहां से आपका डीए शुरू होना है वहां से देना पड़ेगा। तो हमने इस बात को कन्विंस करने की कोशिश की कि आपको 3 की जगह ये 4% डीए तो है जुलाई 2023 का, इसको करेक्ट करने की आवश्यकता है। और विद एरियर, पिछला एरियर भी कर्मचारियों का 2 डीए का नहीं दिया गया है। हमने उसमें ये भी मांग की है कि डीए भी कर्मचारियों को के साथ साथ डीए के साथ एरियर भी दिया जाए। तो एक तो ये बात बड़ी प्रमुखता से हमने उठाई है। और इसमें मैं बड़ा कहना चाहता हूँ कि बड़े कुछ संगठन हमारे जो कर्मचारियों के बड़े नेता बनते हैं, उन्होंने बजट के ऊपर बड़ी बड़ी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया, बड़ी बड़ी खबरें आई, धन्यवाद किया। लेकिन उन्होंने डीए का भी धन्यवाद किया कि माननीय मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को 3% डीए दे दिया है, बहुत बड़ी बात है, हम आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि जो कर्मचारियों का नाम लेके धन्यवाद करते हैं कि ये किस पीरियड का डीए दिया गया, ये हमें बताने की कोशिश करें। कर्मचारी जानना चाह रहे हैं, जैसे हमने माननीय मुख्यमंत्री से जानने की कोशिश की, 3% है कब का और क्या का है, और 15 मई से देने का इसका औचित्य क्या है, क्योंकि या तो 1 मई से होता या 1 अप्रैल से होता तो हमें समझ आता। तो मतलब ये बिना मतलब से एक घोषणा हुई है, इस घोषणा को अमली जामा पहनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से हम कल मांग कर रहे थे कि इसको सही तरीके से 1 अप्रैल से दिया जाए, 1 मई से दिया जाए, जो पीरियड होता है, और पिछला डीए बकाया हमारे को दिया जाए। एक तो ये बात हमने कल प्रमुखता से कही है। दूसरा, एक निदेशालय का पुनर्गठन की बात बजट में हुई है, उसको लेके भी हमने माननीय मुख्यमंत्री को कल कहा कि बड़ा अच्छा प्रयास है, लेकिन इसमें जो शिक्षक वर्ग के टीचिंग कैडर की जो पोस्ट है वो पोस्ट यथावत रहे। इसमें निदेशक जो है वो शिक्षाविद लगाया जाए, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट्स की हालत आज की डेट में देख रहे हैं। जिस तरह से बिमल नेगी की को जिस तरह से टॉर्चर किया गया, जिस तरह से व्यवस्था आज की डेट में ब्यूरोक्रेसी की है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। जिस तरह से बिमल नेगी को टॉर्चर किया गया और उनको उकसाया गया, उसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उसकी बड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसकी भी हम मांग करते हैं। पूरा कर्मचारी उसकी मांग कर रहा है। उसी तरह जिस तरह से एक के ऊपर उसमें क्या कहते हैं, उनको चार्जशीट किया गया, सस्पेंशन हुई, तो उसमें बड़े अधिकारी जो है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनको छुट्टी पे भेज दिया गया। तो उनके खिलाफ भी सरकार अमल में लाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी है। उसके साथ कल हमने एक और माननीय मुख्यमंत्री से बात की थी, जिसमें GOIT जो 154 लोग हैं, वो अभी तक उनको 6 महीने से अपॉइंटमेंट नहीं मिली है। उनकी हमने मांग की है कि वो कल हमारे साथ थे उस डेलीगेशन में। हमने मुख्यमंत्री को बोला कि इनको भी अपॉइंटमेंट लेटर आप जारी करें। उसी तरह शिक्षा विभाग में जो हमारे लेक्चर्स कैडर के वर्ग है, वो उनकी सिलेक्शन कमीशन से हुई है, उनको भी 4-6 महीने से अभी तक उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रही है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आगे बढ़ने की आवश्यकता है, वैकेंसियों को भरने की आवश्यकता है। ये सारी बातें हम कल माननीय मुख्यमंत्री ने चर्चा की है। इसको लेके जो कर्मचारियों में आक्रोश है, नाराजगी है, वो सारी नाराजगी मैंने मुख्यमंत्री को कल बताई है कि हमें इस बात की सब ध्यान देने की आवश्यकता है। धन्यवाद।